लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, नाम क्या होता है? राइट हिपैटिक डक्ट, और इसका नाम होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम क्या होता है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक जिसे बोला जाता है, सिस्टिक का मतलब होता है गॉल ब्लैडर। क्या ये दोनों डक्ट मिलके एक डक्ट बनाती है जिसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट, सीपीडी। क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, यहाँ से क्या आती है? पैनक्रियाटिक। ये डक्ट इसके साथ में मिलके एक डक्ट का निर्माण करती है, और ये डक्ट किसमें ओपन हो जाती है? आपकी ड्यूडेनम में। ये किसमें हो जाती है? आपकी ड्यूडेनम में। इसको बोला जाता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है भाई। अब क्या होता है, जब आपकी बॉडी से लीवर से बाइल का सिंथेसिस होता है, बाइल का सिंथेसिस कौन करता है? केवल लीवर करता है। सिंथेसिस का क्वेश्चन आए तो लीवर ही करता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। और लीवर भी कुछ मात्रा में स्टोर करता है। अब क्या होता है, जब आपकी लीवर से बाइल आता है तो ये बाइल आपका जाता है सीपीडी, कॉमन हिपैटिक डक्ट से, कॉमन बाइलरी डक्ट से, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है। ये जूस आपका जाता है किसमें जाता है? ड्यूडेनम में गया। अब जैसे ही आपका खाना आता है, जैसे आपने खाना खाया तो खाना स्टोमक के बाद में किसमें आएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आएगा, और ड्यूडेनम में आएगा तो यहाँ से बाइल आपका पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से जाकर भोजन का क्या करने लग जाएंगे? पाचन करने लग जाएंगे। इसमें क्या क्या होता है? आप इसमें पैनक्रियाटिक में क्या क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस में आपको प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, जिसे बोला जाता है प्रोटियोलाइटिक। क्या बोला जाता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसमें आपका होता है ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, आपने पढ़ा था, थाइमोट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम होते हैं। और बाइल में होता है आपका बाइल साल्ट। बाइल आपका कंटेन करता है, एक तो उसमें बाइल साल्ट होता है, एक बाइल पिगमेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, और आपका क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। बाइल साल्ट का काम होता है आपका फैट का क्या करना? एमल्सिफिकेशन करना। फैट का क्या करना? एमल्सिफिकेशन करना। जब आप फैट खाते हो ना, फैट खाते हो तो फैट का डाइजेशन आपने ओरली लिया, ओरली लेने के बाद में स्टोमक में गई, स्टोमक में एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो वीक होता है, जिसका एक्शन नहीं कर पाता फैट में, क्योंकि फैट जब भी आपका आपकी जो फैट का डिवाइडेशन तभी होगा जब क्या होगा, जब हो जाएगी आपकी एमल्सिफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट आपकी क्या होती है? वाटर सोल्यूबल हो जाएगी। फैट क्या होती है? फैट घुलनशील थोड़ी होती है। फैट को वाटर सोल्यूबल करोगे ना, तभी ये फैट का क्या होगा? डाइजेशन होगा। फैट का क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब ये जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में स्टोमक से आपका कहाँ गया? ड्यूडेनम में गया। कहाँ गया आपका? ड्यूडेनम में गया। तो यहाँ से एंटेरोकाइनेज होता है। ड्यूडेनम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम होता है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? एंटेरोकाइनेज इसको क्या करता है? जो आपका यहाँ से जो ट्रिप्सिन होता है, वो ट्रिप्सिन होगा, उनको यहाँ एक्टिवेट करता है। ड्यूडेनम में क्या करता है? इनको एक्टिवेट करता है, ताकि वो फैट का क्या करने लग जाए? डाइजेशन करने लग जाए। अब पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? आपने देखा वो पैनक्रियाटाइटिस में इसका जस्ट उल्टा होता है। जब यहाँ से बाइल निकलता है तो कभी कभी यहाँ एक अपने स्पिक्ट्रो पड़ा होता है, स्पिक्ट्रोपोडाई, देखा है ना आपने? स्पिक्ट्रोपोडाई होता है। अब ये कभी कभी क्या होता है, आपकी यहाँ डक्ट में कोई स्टोन बन गया, जैसे सीबीडी आपने देखा वो पॉलीलिथियासिस बनता है। पॉलीलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन किस में बनना आता? गॉल ब्लैडर में करना है। या आपकी केस आपका सीबीडी में बन गया, सीबीडी में स्टोन बनने को क्या बोला जाता है? पॉलीलिथियासिस। और आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना क्या कहलाता है? पॉलीलिथियासिस। दो है, ध्यान रखना। स्टोन यदि आपकी गॉल ब्लैडर में आपकी स्टोन है, उसे क्या बोला जाएगा? पॉलीलिथियासिस। और कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी में स्टोन बनना क्या कहलाएगा? पॉलीलिथियासिस। क्या बोला जाएगा? पॉलीलिथियासिस। अब कोई किसी मरीज का है, वो सीबीडी में यहाँ स्टोन बन गया है, यहाँ क्या बन गया है? स्टोन बन गया, यहाँ स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टोन का फॉर्मेशन हो गया तो देखिए, लीवर से बाइल का सिंथेसिस होता है। बाइल का सिंथेसिस डेली होता है। लीवर 1000 ml, कम से कम 800 से 1000 ml पर डे बाइल का सिंथेसिस करता है। अब ये सिंथेसिस कर रहा है, और गॉल ब्लैडर में 50-100 ml आपका बाइल स्टोर रहता है। जब आपने खाना खाया तो इनके पास मैसेज गया, तो ये बाइल का सिक्रेशन करेंगे, और बाइल का सिक्रेशन करेंगे तो यहाँ स्टोन है तो बाइल क्या हो रहा है? अवरोध हो रहा है, आगे बाइल का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये सीबीडी से आपका इसमें चला जाएगा, आपका पैनक्रियास में चला जाएगा। अब यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा तो स्पिक्ट्रोपोडाई है जो आपका यहाँ, जो आपको बाइल को खाना नहीं खाता तो उसको अंदर जाने से रोकता है।
अंदर आपका ड्यूरिन में जाने से क्या करता है, रोकता है। अब किसी मरीज का यहाँ तक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो सिंथेसिस हो रहा है ना, दिक्कत तो यहाँ स्टोन है, यहाँ आगे बाइल नहीं जा रहा है, बाइल यहाँ नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी स्पीकर ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। स्पीकर ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और जब स्पीकर ऑफ बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो यहाँ से आपका जो एंटेरोकाइनेज होता है, जो आपने क्या करता है, फैट का जो एंजाइम है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, वो एंटेरोकाइनेज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पेनक्रियास में आ जाएगा। और पेनक्रियास में आएगा तो ये ट्रिप्सिन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में कर देगा। और ट्रिप्सिन जब कन्वर्ट हो जाएगा वो काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें कर देगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और देखा होगा पेनक्रियास में ऑटोडाइजेशन होता है। ऑटोडाइजेशन क्यों होता है कि ये एंजाइम को एक्टिवेट कहाँ होना चाहिए था, ड्यूरिन में, और एक्टिवेट कहाँ हो गया आपके पेनक्रियास में। अब आपने देखा होगा पेनक्रियास की दो सेल होती है, एक होती है एसिनार सेल और एक होती है लैंगरहैंस सेल। एसिनार सेल से आपका पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, और आपके लैंगरहैंस सेल से आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन का बनता है दोनों। जैसे आपका 2-3 सेल थी ना, अल्फा बीटा होगा, अल्फा से आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, बीटा से आपका ग्लूकागोन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। अब ये जैसे यहाँ एक्टिवेट हुआ, ट्रिप्सिन यहाँ एक्टिवेट हुआ, तो इसको चाहिए प्रोटीन, इसको क्या चाहिए, प्रोटीन। और ये आपकी एसिनार सेल और लैंगरहैंस सेल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। आपकी जितनी भी सेल्स है आपके बॉडी के ऑर्गन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसको, अब ट्रिप्सिन को यहाँ प्रोटीन मिल गया, तो ट्रिप्सिन को प्रोटीन मिला तो ये किसको खा जाएगा, आपके एसिनार सेल और इसको खा जाएगा, दोनों को खा जाएगा, वो पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। इसे बोला जाता है ऑटोडाइजेशन, पैनक्रियास का खुद में खा जाना, इसे बोला जाता है ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियास। इसलिए पैनक्रियाटाइटिस सबसे ज़्यादा सीवियर होता है।